हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने उमंग के अंतरराष्ट्रीय संस्करण का शुभारंभ किया है? हु हैज लॉन्च्ड द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग? राइट आंसर होगा रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विदेश मंत्रालय के समन्वय में उमंग के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का शुभारंभ किया। यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एनआरआई और भारतीय पर्यटकों को विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। उमंग अब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में उपलब्ध होगा। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, किसने शिमला शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए शिमला स्मार्ट सिटी के तहत 2 सड़क सफाई वाहनों की हरी झंडी दिखाई है? जो कि यह हरी झंडी दिखाई गई है जयराम ठाकुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 24 नवंबर 2020 को शिमला शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए शिमला स्मार्ट सिटी के तहत 2 सड़क सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाई। मार्ग की प्रभावी निगरानी के लिए दोनों मशीनें जीपीएस सक्षम है और ये वाहन कई अन्य शहरों जैसे चंडीगढ़, मोहाली, इंदौर, रांची, पटना, कोहिमा, छिंदवाड़ा, भुवनेश्वर आदि में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल्स है शिमला और धर्मशाला। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12। चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि मेंबर्स इसमें होते हैं 68। लोकसभा सीट्स है 4 और राज्यसभा सीट्स 3 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने शहर में कोविड बिस्तरों को 4 गुना बढ़ाने का फैसला किया है? जो कि गुजरात में सूरत नगर निगम ने शहर में कोविड बिस्तरों को 4 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। गुजरात में सूरत नगर निगम ने शहर में कोविड बिस्तरों को 4 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। शहर में कोविड-19 उपचार के लिए समर्पित निजी अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता वर्तमान 129 से बढ़कर 560 हो जाएगी। गुजरात सरकार ने संक्रमण की जांच के लिए राज्य के 4 प्रमुख शहरों में प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ाने का भी फैसला किया है। आप ये ध्यान रखिएगा। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 और वर्षों के लिए बढ़ाया है? और जो कि यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। भारत और अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 और वर्षों का विस्तार किया है। भारत और अमेरिका ने 24 नवंबर को एक संयुक्त बयान जारी किया है। ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप स्थापित करने के लिए 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यूएसए के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी और चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 2020 के हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 2020 की जो थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में सभी जितने भी एग्जाम हो दोस्तों, वो एसएससी के हों, रेलवे या फिर अन्य कोई भी स्टेट एग्जाम हो, आपके एग्जाम में थीम से प्रश्न पूछते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 दिनों की सक्रियता के शुभारंभ को चिन्हित करेगा, जो 10 दिसंबर 2020 को समाप्त होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है। और जैसा कि आपको पता है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है किस राज्य में सरकारी स्कूलों को विधायकों, संस्थानों और व्यक्तियों के द्वारा उन्हें विकसित करने के उद्देश्य से गोद लिया गया है? या किस राज्य में लिया गया है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कर्नाटक में सरकारी स्कूलों को विधायकों, संस्थानों और व्यक्तियों के द्वारा उन्हें विकसित करने के उद्देश्य से गोद लिया गया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने विधानसभा क्षेत्र शिकारीपुरा में 10 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को गोद लिया है। उन्होंने संस्थानों और व्यक्तियों को स्कूल गोद लेने के प्रमाण पत्र भी वितरित किए और कुल 34 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को गोद लिया गया है, जो कि काफी अच्छा इनिशिएटिव है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी। कर्नाटक राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ डिकेड के लिए नामित 7 खिलाड़ियों में से कौन भारतीय है? क्योंकि उन 7 खिलाड़ियों में से विराट कोहली और अश्विन एकमात्र भारतीय हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कोहली और अनुभवी ऑफ स्पिनर अश्विन सबसे प्रतिष्ठित आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ डिकेड अवार्ड के लिए नामांकित 7 खिलाड़ियों में से 2 भारतीय हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली सभी 4 पुरुषों की श्रेणियों में शामिल होने वाले एकमात्र खिलाड़ी और अंतिम विजेताओं का निर्णय एक खिलाड़ी को प्राप्त मतों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य ने एक कार्य बल का गठन किया है जो कोविड-19 टीके के वितरण से संबंधित सभी तौर तरीकों की देखरेख करेगा? क्योंकि यह तौर तरीके की देखरेख करने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने एक कार्य बल का गठन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक कार्य बल का गठन किया है जो कोविड-19 टीके के वितरण से संबंधित सभी तौर तरीकों की देखरेख करेगा। कार्य बल टीकाकरण की उपलब्धता के साथ साथ इसकी प्रभावशीलता, प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगाने में शामिल लागत आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेगा और टीके के विकास को मापने के लिए राज्य लगातार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संपर्क में है। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। राज्यपाल हैं गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट है बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समूह कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? क्योंकि एक समूह कला प्रदर्शनी का उद्घाटन ढाका शहर में किया गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 24 नवंबर 2020 को ढाका में एक समूह कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।
यह बांग्लादेश शिल्पकला अकादमी के सहयोग से भारत के उच्च आयोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया और प्रदर्शनी प्रख्यात क्यूरेटर रिपन साहा के द्वारा लगाई गई है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है करेंसी बांग्लादेशी टका और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और दोस्तों, जैसा कि बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी बन जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सीएम ने 200 एमएलडी की क्षमता वाले एक अनवड़ीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 200 एमएलडी की क्षमता के साथ एक अनवड़ीकरण परियोजना की मंजूरी दे दी है। मनेरी मलाड में लगभग 30 एकड़ में 1600 करोड़ की परियोजना स्थापित की जाएगी और संयंत्र में भविष्य में 400 एमएलडी तक विस्तार करने की क्षमता होगी, जो कम बारिश होने पर 10% तक की कमी की क्षतिपूर्ति कर सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं, जो आपके एग्जाम में एचडीज देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन किया कीजिए। जैसा कि हमने इससे पहले महाराष्ट्र को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य बना महाराष्ट्र 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? हिम सुरक्षा अभियान को हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया। यह महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करेगा और पूरे राज्य में घर घर जाकर टीबी, कुष्ठ रोग, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। यह अभियान 25 नवंबर 2020 को शुरू किया गया है और यह 27 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। आप ये समझ गए होंगे, जैसा कि आपने इससे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य को कवर किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य बना 25 जनवरी 1971 को, कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12, चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है 68, लोकसभा सीट्स है 4 और राज्यसभा सीट्स 3 है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 पारित किया है? क्योंकि अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पारित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को पारित किया। बल, छल, अनुचित दबाव या विवाह करने के लिए मजबूर करने के माध्यम से विवाह के अवैध परिवर्तन गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएंगे और इसमें अधिकतम 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि काफी अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बना 24 जनवरी 1950 को, कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन 500 शुरू किया है? इन विच स्टेट
यूनियन टेरिटरी हैज़ ऑपरेशन 500 स्टार्टेड। दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।